स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें पढ़ना है 16.9 विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो कैसे लिख रहे हैं और कैसे रीड कर रहे हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ पर्सन या फिर आप चिल्ड्रेन भी क्या हो सकते हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड हो सकते हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड विजन होता है, सो डैट वो सराउंडिंग की चीज़ों को वो देख पाए। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ पर्सन क्या होते हैं, वो अपने जन्म से ही फ्रॉम द बर्थ टाइम वो कुछ नहीं देख सकते। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ द डिजीज़ और एन इंजरी। और कुछ क्या होता है, किसी डिजीज़ के कारण या किसी इंजरी के कारण उनकी आई साइट ख़त्म हो जाती है। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसनिंग टू द वॉइस मोर केयरफुली। अब जो ऐसे लोग हैं जिनकी आई साइट वीक है या फिर आई साइट क्या हो गया, बिल्कुल ही लॉस है, तो वो कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बाई टचिंग एंड लिसनिंग द वॉइस। दे डेवलप देयर द अदर सेंसेस मोर शार्पली। ये जो बाकी सेंसेस है काफ़ी ज़्यादा शार्पली वो क्या करते हैं, डेवलप करने में हेल्प करते हैं, सो डैट जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है वो उस चीज़ को समझ पाए। However, the additional resources can enable them to develop their capabilities further. और क्या कह रहा है, जो एडिशनल रिसोर्सेज है वो भी हेल्प कर रहा है उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। अब ये जो बात हुई है यहाँ पे बच्चों, एडिशनल रिसोर्सेज, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दे रखा है नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड किस चीज़ के लिए, फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। क्या है ये, द नॉन ऑप्टिकल एड इंक्लूड द विजुअल एड। ध्यान से समझिएगा, नॉन ऑप्टिकल एड क्या क्या है, विजुअल एड है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। और टेक्सचुअल एड मीन्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच। ऑडिटरी एड क्या हो गया, सेंस ऑफ हियरिंग। और इलेक्ट्रॉनिक एड। तो यहाँ पे देख लिया हमारे पास 4 एड हो गए जो कि नॉन ऑप्टिकल है। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। विजुअल एड कैन मैग्नीफाई द वर्ड, कैन प्रोवाइड द सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द मटेरियल एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। तो समझ में आ गया, विजुअल एड क्या कर रहा है, वर्ड को मैग्नीफाई कर रहा है और सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी प्रोवाइड कर रहा है एट अ प्रॉपर डिस्टेंस से भी। नेक्स्ट इज टेक्सचुअल एड। क्या होता है, इंक्लूडिंग द ब्रेली राइटर। क्या हो गया, जैसे स्लेट या फिर स्टाइलस हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन इन टेकिंग द नोट्स या फिर राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये बच्चों किस चीज़ में हेल्प कर रहा है आपको, टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग में। नेक्स्ट इज अगर हम बात करेंगे ऑडिटरी एड, इंक्लूडिंग द कैसेट्स या फिर क्या हो गया, टेप रिकॉर्डर और अ टॉकिंग बुक्स एंड द अदर सच डिवाइसेस। और लास्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एड क्या हो गया, सच एज अ टॉकिंग कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर्स आर अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग द मेनी कंप्यूटराइजेशनल टास्क। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे डिफरेंट टास्क करने के लिए डिफरेंट एज यूज हो रहे हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन या फिर बोल रहा है ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड इनलार्जेस द प्रिंट मटेरियल विद अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन। किस चीज़ में बोल रहा है, अगर आप बात किसके बारे में कर रहे हो, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये भी हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक एड। इनलार्ज कर रहा है प्रिंटेड मटेरियल्स को विद अ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट या फिर इल्यूमिनेशन के साथ। नाउ अ डेज द यूज़ ऑफ ऑडियो सीडीज एंड द वॉइस बॉक्सेस विद द कंप्यूटर्स, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर अ लिसनिंग एंड द राइटिंग द डिज़ायर्ड टास्क। तो जो सीडीज़ या फिर वॉइस बॉक्सेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑप्टिकल एड इंक्लूडिंग अ बाईफोकल लेंसेज, क्या यूज़ हो रहे हैं, बाईफोकल लेंसेज या फिर कॉन्टैक्ट लेंस या फिर टिंटेड लेंसेज और अ मैग्नीफायर एंड अ टेलीस्कोप एड while the lens combination are used to rectify the visual limitations और telescopic aid are available to view a chalkboard and a class demonstration। तो देख रहे हो कितनी डिफरेंट चीज़ें हेल्प कर रही है मैग्नीफिकेशन में और लोगों को समझने के लिए। तो बच्चों यहाँ तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्रेली सिस्टम। ये ब्रेल सिस्टम क्या है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर द विजुअलिटी चैलेंज पर्सन इज़ अ ब्रेली। ये क्या था, जो मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है किस चीज़ के लिए, विजुअली चैलेंज पर्सन, ये क्या हो गया, ब्रेली है। अब ये है क्या, लुइस ब्रेली हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन। जो लुइस ब्रेली है ये देखिए, ये खुद क्या थे, विजुअली चैलेंज पर्सन थे। डेवलप अ सिस्टम फॉर अ विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इन इट। कब उन्होंने पब्लिश किया था, 1821 में। और ये ध्यान रखना है, जो लुइस ब्रेली है ये खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे और उन्होंने डेवलप किया था ये चीज़। अब ये है क्या, द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन द 1932। ये कब अडॉप्ट किया गया था, 1932 में, जो प्रेजेंट सिस्टम है। देयर इज़ अ ब्रेली कोड फॉर अ कॉमन लैंग्वेज। अब क्या है, वहाँ पे ब्रेली कोड है कॉमन लैंग्वेज के लिए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या फिर साइंटिफिक नोटेशन के लिए। सम इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड बाय यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। कुछ इंडियन लैंग्वेज को आप लर्न कर सकते हो कैसे, बाय यूजिंग अ ब्रेली सिस्टम।
अब इसे समझते ही ये वर्क कैसे करता है। ब्रेली सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स। अगर आपसे पूछता है डैट जो ब्रेली सिस्टम है या फिर ब्रेल सिस्टम है उसमें कितने डॉट पैटर्न्स है, तो आप क्या बोलोगे 63 डॉट पैटर्न्स है। ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट अ लेटर, हर कैरेक्टर एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर या फिर अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट आर अरेंज्ड इन अ सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज। ये देख रहे हो 2 वर्टिकल रोज है, हर जगह 2 वर्टिकल रोज दिख रहे हैं, ये और ये। और अगर देखा जाए ऑफ 3 डॉट ईच अदर, और ये देखिए ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल आपके 3 डॉट्स है। नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ द डॉट टू रिप्रेजेंट द सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड आर शोन इन फिगर बिलो। जैसे क्या हो गया, अगर आप कैट के बारे में बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चों, कैट मीन्स अगर ऊपर वाले में क्या हो गया 2 डॉट हो गया, ए कैसे लिख रहे हो सिंगल डॉट, टी कैसे लिख रहे हो ऊपर 2 डॉट एंड लोअर 2 डॉट, सो दिस इज कैट। और अगर एग्जाम्पल है एंड के लिए, सो दिस इज एंड दिस इज कॉमा। ये क्या शो कर रहा है, फिगर 16.18 एग्जाम्पल ऑफ द डॉट पैटर्न यूज्ड इन अ ब्रेल सिस्टम। ठीक है, these pattern when imposed on a braille sheet help the visually challenged person to recognize word by touching। तो ये क्या हो रहा है, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, थोड़ा ये स्लाइटली रेज्ड होता है सो डैट टच करने के बाद उस चीज़ को आप पता कर पाओ और समझ सको कि क्या लिखा हुआ है, आइदर कोई लेटर है या फिर एंड है या फिर कॉमा है। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेले सिस्टम कैसे, बाय द बिगनिंग विद द लेटर्स, जब वो स्टार्टिंग से ही सीख रहे विद द लेटर्स, और देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड द लेटर कॉम्बिनेशन, स्पेशल कैरेक्टर्स है और लेटर का कॉम्बिनेशन है। मेथड डिपेंड अपॉन द रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग, और उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बाय टचिंग से। ईच कैरेक्टर हैज़ द टू बी मेमोराइज, जितने भी कैरेक्टर्स है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय द हैंड और बाय अ मशीन, इस चीज़ को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर हैंड से या फिर मशीन से। टाइप राइटर लाइक अ डिवाइस एंड द प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप। क्या हो गया, टाइप राइटर लाइक डिवाइसेज हो गए या फिर प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप, ये सारी चीज़ें अब डेवलप हो गई है। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको जो कि इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये इवन आपने देखा भी होगा। सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव गेट अचीवमेंट टू द क्रेडिट, जैसे दिवाकर को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट मिला है, क्या है वो, अ चाइल्ड प्रोजेडी हैज़ गिवन द अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर। दिवाकर के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, ये भी क्या था, विजुअली इम्पेयर्ड था। रविंद्र जैन बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम द इलाहाबाद, उन्होंने कहाँ से डिग्री ली, इलाहाबाद से। ही हैड शोज हिज एक्सीलेंस इन द लिरिक्सिस्ट और या फिर सिंगर और अ म्यूज़िक कंपोजर। लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड, लाल अडवाणी में क्या थे, इम्पेयर्ड थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे। स्टैब्लिश एन एसोसिएशन फॉर द स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, किस चीज़ के लिए, फॉर अ डिसेबल्ड, कहाँ पे, इंडिया में। और बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड द इंडिया ऑन अ ब्रेली प्रॉब्लम इन यूनेस्को में। तो देख रहे हो ये लोग खुद क्या थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, लेकिन उन्होंने कितना काम किया है। अब यहाँ पे हेलन केलर, एन अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर है, इज़ परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड द इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन। और क्या बोल रहा है, सी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 months ओल्ड, 18 month ओल्ड में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। बट बिकॉज ऑफ हर रिसॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। शी रोट अ नंबर ऑफ द बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। कब उन्होंने लिखा था ये बुक, 1903 में। तो ये भी बच्चों समझ में आ रहा है आपको कि खुद भी विजुअली क्या होता है, विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी ये देखिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और किस मुकाम पे वो पहुँचे हैं। तो बच्चों चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, कुछ कीवर्ड्स है, इसे भूलना नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अगर चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।